हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे है, लिखा हुआ है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड आयरन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है हमें। ठीक है, एक ऑक्साइड का, ठीक है, मतलब आयरन का एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो एक कंपाउंड है हमारा, आयरन का ऑक्साइड है, हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका हमें मास निकालना है। तो आयरन मतलब Fe, आपको पता ही है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ये हमें नहीं पता, तो ये मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, Fe2O3, Fe2O। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें पहले फॉर्मूला निकालना होगा, तभी हम मास निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम पहले फॉर्मूला निकालते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा। यहाँ देखिए मास परसेंट हमारा दिया हुआ है आयरन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ आयरन जो है दिया हुआ है 69.9%। इसका मतलब ये है कि जो 100 ग्राम कंपाउंड है उसमें 69.9% मतलब 69.9 ग्राम इतना हमारा आयरन है। ठीक है, बाकी मतलब जो 100 ग्राम कंपाउंड है तो 100 में से इतना ग्राम हमारा आयरन है, तो बचा जो वो ऑक्सीजन होगा। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 30.1% दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो हमारा ऑक्सीजन है, क्योंकि कंपाउंड तो पूरा ऑक्साइड है आयरन का। तो आयरन का ऑक्साइड में आयरन हमारा 69.9 ग्राम है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 30.1 ग्राम है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 100 ग्राम लिखा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, तो ये हमारा गिवन मास है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो रेशियो किस लिए निकालना होगा, ताकि हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल पाएँ। तो रेशियो हमें कब निकालेंगे, जब हमें मोल्स पता होगा। तो मोल्स पता करने के लिए हमें मोलर मास से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला काम रहेगा हमारा कि मोल्स निकाल लें। तो मोलर मास पहले जानना होगा। तो मोलर मास ऑफ आयरन क्या होता है, मोलर मास ऑफ आयरन हमारा जो कि Fe है उसका मोलर मास कितना होता है, ये होता है हमारा 55.85 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो होता है 16 ग्राम। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ आयरन, पहले आयरन का हम लोग निकाल लेते हैं मोल्स। मोल्स ऑफ आयरन क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकाल सकते हैं कि उस कंपाउंड में आयरन का कितना मोल है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ आयरन इन कंपाउंड विल बी इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो 55.85 ग्राम ये हमारा गिवन मास है। और मोलर मास हमारा क्या होगा, मोलर मास हमारा 55.85 है और गिवन मास हमारा 69.9 ग्राम है। ठीक है, तो 69.9 ग्राम डिवाइडेड बाई 55.85 ये हमारा मोल्स निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1.25 मोल। ठीक है, 1.25 मोल ये निकल जाएगा हमारा 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85। तो ऑब्वियसली बात है एक से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ हम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं, जो कि हमारा कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम तो हमारा O2 का होता है, 16 ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। O2 मॉलिक्यूल का हमारा 32 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन का भी मोल निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा क्या होगा, ये भी वही होगा, मतलब जो गिवन मास है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारा जो है वो होगा हमारा गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारा जो मास दिया हुआ है वो कितना है, ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, 30.1, और जो हमारा ऑक्सीजन का वो है मोलर मास वो है 16 ग्राम। तो इसे हम लिख सकते हैं 30.1 ग्राम डिवाइडेड बाई 16 ग्राम। तो 30.1 ग्राम ऊपर में लिखा हुआ था वो था हमारा गिवन मास, और मोलर मास था 816 ग्राम। तो हमारा ये जो निकलेगा मोल्स ये 1.88 निकलेगा। तो 1.88 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों मोल्स हमारा निकल गया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ आयरन भी निकल गया और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकल गया। अब यहाँ पे हम रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ
आयरन टू द मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जो हमारा आयरन का मोल्स आया उसको और रेशियो निकाल लेंगे हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों के मोल का रेशियो निकल जाएगा, मोल रेशियो बोलते हैं इसको। तो मोल रेशियो हमारा निकल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1.25 मोल और ऑक्सीजन का 1.88 हमने निकाला था। तो ये हमारा मोलर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो आएगा वो हमारा डेसिमल में है अप्रॉक्सीमेटली। रेशियो जनरली होल नंबर में ही होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा सिंपल रेशियो नहीं बनेगा। और जब तक सिंपल रेशियो नहीं बनेगा तब तक हम फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो भी रहता है एक्स और वाई जो भी आता है कंपाउंड में जो भी रहेगा वो हमारा क्या होता है, होल नंबर ही होता है, +2 -2। ठीक है, इस हिसाब से तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा रेशियो है इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल कन्वर्ट इट इन सिंपल रेशियो। मतलब हमारा जो मोलर रेशियो निकला 1.25 डिवाइडेड बाय 1.88, ये हमारा कुछ पॉइंट में ही निकलेगा, तो इसको हम पहले सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आयरन का कितना है, आयरन का 1.25 है, तो उसको हम सबसे लोवेस्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे लोवेस्ट किसका है, 1.25 है, तो 1.25 से ही हम दोनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आयरन का जो है वो डिवाइड करने पे 1 आएगा और ऑक्सीजन का भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आ जाएगा लगभग 1.5 के अराउंड। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। तो मतलब इसमें हम क्या किए, जो सबसे लोअर मोल है, सबसे लो मोल किसका है, आयरन का, तो जिसका सबसे छोटा मोल है उसी को दोनों से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा सिंपल रेशियो में आ जाए। लेकिन देखिए अभी भी नहीं आया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों हमारा होल नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो जब होल नंबर आ गया तब हम इसको अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आयरन का हमारा कितना आया, 2 आया, और ऑक्सीजन का कितना आया, 3 आया। तो ये हमारा मोलर रेशियो आया। ठीक है, जो कि रिएक्शन में यूज़ होता है। तो मोलर रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। आयरन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास 3 है, तो हमारा हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था ये हमारा था एम्पेरिकल फार्मूला बनाने का प्रोसेस। अब इसका हमें मास निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Fe + 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो 2 इंटू Fe का कितना होता है मोलर मास, 55.85 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना, 16 होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 55.85 प्लस 16 3 जा 48, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 159.7 ग्राम। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, पहले एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकाला, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल दिया। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा टोटल प्रोसेस एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने का। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।